हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और मैं लेकर आ गया हूं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की लेक्चर नंबर 3। ठीक, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उस पर हमने क्वेश्चन भी किया था और उसके परावर्तन के नियम को भी हमने देखा था। ठीक जी, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है क्वेश्चन, एक और कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमने बना लिया कोई परावर्तक पृष्ठ। हाँ, ये है परावर्तक पृष्ठ। ये है प्यारे बच्चों परावर्तक पृष्ठ, और इस परावर्तक पृष्ठ पर हमने जो है पॉलिश कर दी। एक मिनट। ठीक, ये रहा अभिलंब, ये है अभिलंब। अब प्रकाश की किरणें जो हैं वो आ रही है, यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक जी, ये है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है। चलिए, ये एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल हमें दे रखा है 45 अंश। कितना? 45 अंश। यानी ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का एंगल 45 अंश दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कोण आई तथा कोण आर के मान। कोण आई तथा कोण आर के मान को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, एकदम सेम जैसा कि हमने पिछली बार में देखा था। ठीक, वैसे ही इस बार भी हमें क्या करना है? लगाना है, सॉल्व करना है। तो जब आप इसे हल करेंगे तो आप बोलेंगे परावर्तन के प्रथम नियम से, परावर्तन के, परावर्तन, यहां पर परावर्तन, ओहो, परावर्तन के, परावर्तन के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से परावर्तन के प्रथम नियम से हम देखेंगे
तो परावर्तन का प्रथम नियम है कि कोण आई जो है वो कोण आर के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक, और जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं ये वाला कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक, 90 अंश का कोण होता है। तो ये वाला तो कोण कहलाता है, ये वाला कोण कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये वाला कोण आई कहलाएगा आपतन कोण, और ये वाला कोण आर कहलाता है जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो हमें कोण आई और कोण आर का मान क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ठीक, तो यहां पे देखा जाए तो 90 अंश का जो कोण है, ये 90 अंश के कोण को जो है कि कितने लोग बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। 90 अंश के कोण में एक कोण आई भी सम्मिलित है और एक 45 अंश का भी कोण सम्मिलित है, ये वाला। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि 45 अंश और प्लस कोण आई, यही कितने का बन रहा है बच्चों, 90 का। यही 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहां से कोण जब आई बराबर आप करेंगे तो 45 उधर जाएगा तो 90 में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा 45 अंश। कितना मिलेगा, 45। और जब ये 45 अंश मिलेगा तो कोण आर भी कितना होगा, वो भी 45 होगा, परावर्तन के प्रथम नियम से। किस नियम से, परावर्तन के प्रथम नियम से। ठीक, परावर्तन के प्रथम नियम से। ठीक है, चलिए ठीक। अब ऐसा सवाल कोई भी आएगा तो अब आप लोग कर लेंगे हल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। हाँ, अब दर्पण पढ़ना है हम लोगों को। तो दर्पण पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि वस्तु क्या होती है। ठीक, तो हेडिंग लगाएंगे सभी लोग, वस्तु, ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक, आवाज आ रही है क्लियर। ठीक, चलिए वस्तु क्या होती है। तो देखिए वस्तु को समझिए बच्चों। देखिए वस्तु फिजिक्स में उसे माना जाता है कि जहां से प्रकाश की किरणें आती हैं। ठीक, समझ में आई बात। तो उस बिंदु या स्थान को वस्तु माना जाता है, वस्तु कहा जाता है। ठीक, तो बड़ी सरल और आसान इसकी परिभाषा है कि जिस बिंदु या स्थान से, जिस बिंदु या स्थान से, ठीक, जिस बिंदु या स्थान से, ठीक, या स्थान से प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, उस बिंदु या स्थान को, उस बिंदु या स्थान को आप बोल सकते हैं वस्तु। क्या बोल सकते हैं, क्या कहा जाता है बच्चों, उस बिंदु या स्थान को वस्तु कहते हैं, वस्तु कहते हैं। ठीक, उस बिंदु या स्थान को वस्तु कहते हैं।
तो बड़ी सरल और आसान इसकी परिभाषा है कि जिस बिंदु या स्थान से प्रकाश की किरणें निकलती हैं या आती हैं उस बिंदु या स्थान को वस्तु कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर वस्तु की साइज बहुत ही छोटी हो, अगर वस्तु की साइज क्या हो, बहुत छोटी हो, दरअसल बिंदु आकार की तरह हो, तो उस वस्तु को आप पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, और इसे ओ से भी क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि वस्तु बिंदु आकार की हो बिंदु आकार का मतलब है यहां पर बहुत छोटी हो, बहुत छोटी। ठीक, तो उसे कहा जाता है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बिंदु आकार की वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु आकार की वस्तु कहते हैं। और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। और इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ओ से। ठीक, हाँ, और ये भी ध्यान देना, ठीक है, और ये भी ध्यान देना कि वस्तु को दर्पण की बात हो, वस्तु को दर्पण की बात हो या चाहे लेंस की, दर्पण की बात हो या चाहे लेंस की, इसे सदैव लेफ्ट साइड, हाँ, लेफ्ट साइड रखा जाता है। बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। दर्पण या लेंस के बाईं ओर रखते हैं। दर्पण या लेंस के बाईं ओर इसे क्या किया जाता है? रखा जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे उदाहरण के लिए हम समझाएं आपको कि वस्तु क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हमने मान लिया कि ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु, हाँ, जिसे वस्तु बोलेंगे क्योंकि यहां से क्या निकलती हैं? प्रकाश की किरणें। इससे क्या निकलेंगी? प्रकाश की किरणें। बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन हम इसे मेंशन कर रहे हैं कि इससे 2 ही किरणें निकल रही हैं। ठीक, बहुत सारी किरणें निकलती हैं प्यारे बच्चों, इस वस्तु से पूरी किरणें निकलती हैं। ठीक, लेकिन हम प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारे लिए पर्याप्त केवल 2 ही किरणें होंगी। ठीक, हाँ, प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल 2 ही किरणों की हमें वस्तु से मतलब आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, हाँ, ये वस्तु है ए बी। ठीक, तो इससे क्या निकल रही है? प्रकाश की, हाँ, इससे जो आ रही है प्यारे बच्चों वो है प्रकाश की किरणें। क्या है? प्रकाश की किरणें। ठीक, इससे जो आ रही हैं वो है प्रकाश की किरणें। ठीक, ठीक, हाँ, ये पॉइंट साइज वस्तु नहीं है। अगर हम पॉइंट साइज वस्तु की बात कर लें, ठीक, अगर वस्तु बहुत छोटी हो तो उसे हम ओ से लिखेंगे, और इस ओ से प्रकाश की किरणें कुछ ऐसे निकलने लगेंगी। ठीक, बहुत सारी किरणें निकल सकती हैं, ऐसे भी निकल सकती हैं।
ये है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये है पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा वो बिंदु आकार का होगा। ओ से उसे नोट कर रहे हैं, हाँ हम उसे ओ से लिख रहे हैं। ठीक है। तो जिस बिंदु या स्थान से प्रकाश की किरणें निकलती हों उस बिंदु या स्थान को आप वस्तु कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहेंगे। ठीक, तो प्रतिबिंब, तो हेडिंग हो जाएगी प्रतिबिंब। कि प्रतिबिंब क्या होता है? इसको बोलते हैं बच्चों इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। प्रतिबिंब को बोलते हैं इमेज। प्रतिबिंब इमेज। देखिए किसी वस्तु का दर्पण के द्वारा उसका छवि बनती है। दर्पण उसका क्या बनाता है? छवि बनाता है, उसका इमेज बनाता है, जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और ये तब प्रतिबिंब बनता है कि जब दर्पण जब वस्तु से किरणें आती हैं और दर्पण से टकराने के पश्चात जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं, अर्थात जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हूं, जहां पर एक दूसरे को काटती हूं, उसी कटान बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, हाँ समझ में आई बात? तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है वस्तु से। ठीक, तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित, क्योंकि ये दर्पण से क्या होंगी? परावर्तित होंगी, तभी एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे को ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों सभी लोगों को? ठीक, ठीक है। जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं, तो उस कटान बिंदु को, उस कटान, हाँ जहां पे काटती हैं, जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर, तो उस कटान बिंदु को क्या बोलेंगे? को प्रतिबिंब कहते हैं। उस कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। और एक बात और समझ लेना कि जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों, हाँ प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ये बात नोट करने की है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, ये ध्यान देना। ठीक, पहला होता है, पहला जो प्रतिबिंब का प्रकार है वो है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज। ठीक, और दूसरा वाला हो गया
आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? आभासी। आभासी प्रतिबिंब को जो है काल्पनिक प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब इंग्लिश में बोलते हैं वर्चुअल। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्चुअल इमेज। हाँ, ये एक हो गया रियल इमेज और एक हो गया वर्चुअल इमेज। ठीक, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी पहले की बात कर रहे हैं हम। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब में, हाँ, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हों, जब दो परावर्तित किरणें, जब दो परावर्तित जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हों तो उस कटान बिंदु पर बना प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। हाँ, जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर बना जो प्रतिबिंब होगा उसे आप वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, रियल इमेज कहेंगे। और इसे आप पर्दे पर भी देख सकते हैं, और इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। और जैसे कि यहाँ पे उदाहरण से बताऊं, थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, समझिए कि मेरे पास एक किरण ये आई, ठीक, ये एक किरण आई प्रकाश की, और दूसरी किरण ये आई। तो बताइए यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर दी? इंटरसेक्ट कर दी। तो यहां पर एक दूसरे को काट दी तो प्यारे बच्चों यहां पर इमेज बनेगा, इस कटान बिंदु पर इमेज बनेगा। और ये किरणें एक दूसरे को रियल में काट रही हैं, वास्तव में काट रही हैं। इसलिए यहां पर इस कटान बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? रियल होगा, यानी वास्तविक होगा। तो यहां पे बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। इसे बोला जाएगा रियल इमेज। क्या बोला जाएगा? रियल इमेज। क्योंकि यहां पर इस कटान बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? रियल होगा। इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? रियल इमेज बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप सभी लोग समझ लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रतिबिंब के बारे में जो कैसा है? आभासी है। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब को लेकर चलते हैं प्यारे बच्चों कि आभासी प्रतिबिंब आप किसे बोलेंगे। ठीक, तो देखिए दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले की आभासी प्रतिबिंब की बात करें। आभासी प्रतिबिंब की आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? ठीक है, हाँ, आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आवाज सबको आ रही है मेरी? ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक, देखिए जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो, हाँ यहां पर देखिए काटे ना बल्कि काटती हुई क्या हो, प्रतीत हो, तो जहां पर ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक, तो वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसे बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि जब दो परावर्तित किरणें, जब यहां पे एक मिनट, जब दो परावर्तित किरणें, जब दो परावर्तित, ठीक है, जब दो परावर्तित किरणें, आप लोग बच्चों नोट्स बनाते रहिए क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप नोट्स बना लेंगे तो आप उसे याद कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नोट्स आप बनाइए, आपके एग्जाम टाइम पर भी बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक, तो जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हुई क्या हो, प्रतीत हो, काटती हुई प्रतीत हो, यहां पे शब्द आ गया है किसका बच्चों, प्रतीत का। हाँ, काटती हुई प्रतीत हो तो उस कटान बिंदु को, उस कटान बिंदु को, ठीक है, उस कटान बिंदु को, हाँ आप क्या बोलेंगे, उस कटान बिंदु को आप, उस कटान बिंदु पर बना जो प्रतिबिंब होगा, ठीक, काटती हुई प्रतीत हो तो उस कटान बिंदु पर बना जो प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वही कहलाएगा कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, कहलाता है। ठीक, और इसे साथ में, और इसे पर्दे पर नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ठीक, इसे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर देखा नहीं जा सकता है। ठीक, अब यहां पे देखिए आभासी प्रतिबिंब को समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए एक किरण ऐसे आ रही है, ठीक, समझ में आई बात? एक मिनट, अरे यार, ठीक, ये किरण ऐसे आ रही है और एक किरण जो है वो ऐसे आ रही है। ठीक, यहां पे कोई व्यक्ति है, प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, यहां पे कोई व्यक्ति है जो इन किरणों को देख रहा है। ठीक, हाँ यहां पे मैंने एक आंख बना दी, जो क्या कर रहा है, देख रहा है इन किरणों को। तो ये किरण यहां से ऐसे जा रही है और ये वाली किरण ऐसे जा रही है, तो इसको लगेगा कि जो ये वाली किरण है, ये वाली किरण ये कहीं इधर से आ रही होगी, ये वाली किरण इसको लगेगा कि अरे ये इधर से आ रही है। ठीक, तो एक दूसरे को कहां पे कटती हुई प्रतीत हो रही हैं, ये एक दूसरे को, यहां पे ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट की होंगी। ठीक, यहां पे एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। ठीक, आभास हो रहा है कि ये एक दूसरे को यहां पर क्या की हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस बिंदु पर जो बनेगा प्रतिबिंब उसी को बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, हाँ ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा कि क्या बोलते हैं कि वस्तु क्या होती है और प्रतिबिंब क्या है और कितने प्रकार के हैं। ठीक है, और इन दोनों को अच्छे से पढ़िए, आप लोग याद करिए। ठीक है, हाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के हैं। ठीक है,
तो आप लोग इन्हें क्या करिए, तैयार करिए, ठीक है, बढ़िया से। और हम नेक्स्ट लेक्चर में दर्पण पढ़ेंगे और दर्पण के द्वारा ही वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। हाँ, जो है कि जल्दी से इसे क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक। स्ट्रगल एकेडमी नाम है चैनल का, ठीक।